वेलकम बैक टू ब्रेक। और ब्रेक के बाद वापस आने के बाद हमारे साथ और कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है। पाकिस्तान और भारत का मुकाबला, सब लोग बड़े एक्साइटेड है। कुछ लोग यहाँ से जाकर मैच को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें आज ग्राउंड में वो खुद करेंगे और एक्सपेक्ट अच्छी चीज़ें वो पाकिस्तान टीम से भी एक्सपेक्ट करेंगे। ये बताइएगा पाकिस्तान की जो टीम है, आपको क्या आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे परफॉर्मेंस? इमरान भाई थैंक यू। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि मैं कल बैठा हुआ था अपने कुछ प्लेयर्स के साथ, हम लोग प्रैक्टिस पे ही डिस्कस कर रहे थे कि आज जब हम मैच यहाँ खेलेंगे उसके बाद जाके मैच देखेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा, क्योंकि हमारी टीम भी जूम की, मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी न्यू टीम है, तो उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगा वाइल प्लेइंग हेयर एंड देन गोइंग बैक विद देयर फैमिलीज वाचिंग द मैच। तो उसमें हमारा एक ओपिनियन ये था कि इंडिया ने एक मैच तो हारना होता है, ठीक है, अभी तक वो सारे मैच जीते हैं, तो डेट कैन बी द फाइनल। तो मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि पाकिस्तान आज डोमिनेट करेगा इन ऑल एस्पेक्ट्स, और आई थिंक पावर प्ले बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होगा। उसके अंदर अगर ये कोई 70-80 तक स्कोर ले जाते हैं और उसके बाद फिर एंड के कोई 5-6 ओवर्स में ये और थोड़ा सा मारते हैं, तो फिर डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि 200 तक स्कोर पहुंच सकता है। ये तो होगी आपकी गट फीलिंग जी। बट अब बात करते हैं ऑन मेरिट। ऑन मेरिट बताएं कि पाकिस्तान की टीम को कहाँ रेट कर रहे हैं ऑन मेरिट? मैं वैसे टॉप पे रेट कर रहा हूँ। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि पाकिस्तान आज जीतेगा और कप इंशाल्लाह हम लेके आएंगे। अच्छा, अभिषेक शर्मा का 6 ओवर तक ना खेलना ये कितना ज़रूरी है? उसको इनको पहले काबू करना चाहिए। वो थोड़ा सा आई थिंक इंजरी उसको हुई है, जो मुझे पता लगा है, वो अनफिट है और उसकी वजह से वो ज़ाहिर प्रेशर में भी होगा। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि उसको इनको पहले 2-3 ओवर में काबू करना चाहिए, बिकॉज वो एक बहुत ही ओपन बैट्समैन है, वो आते ही मारना शुरू करता है, हाथ उसका खुला हुआ होता है, तो उसको काबू करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मेरा ख्याल है कि हमारी टीम को चाहिए कि कोई स्ट्रेटजी के साथ उतरे और शुरू में जो है वो बॉलर्स के साथ मशावरत करके उसको आउट करने की कोशिश करे। 3 से 4 विकेट्स हमें लेनी चाहिए पहले 10 ओवर्स के अंदर फॉर लाइक एनी रीज़न, मतलब उनको आउट करें और फिर उसके बाद में ना रखें यार, जीते हैं कि हारे, इस प्रेशर से निकल जाए, जो आए उसे बस करना चाहिए। ऑब्वियसली अब जिस तरह इंडिया का जो कॉन्फिडेंस है वो भी ऑब्वियसली सारे मैचेस वो जीती हुई है, वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर है। हमारे केस में हमने लास्ट 2 कंसेक्यूटिव मैचेस जीते हुए हैं, तो दोनों टीम्स को मैं अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस वाइज मैं सेम रेट करूँगा, लेकिन जो साइकोलॉजिकली डोमिनेट करेगी वो आज जीत जाएगी और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान साइकोलॉजिकली डोमिनेट करेगा। शाहीन को पहला ओवर करना है, अभिषेक को कहाँ गेंद करें? अभिषेक को मेरा ख्याल है उसको वही स्ट्रेटजी रिपीट करनी चाहिए जिसपे उसने आगे नहीं करना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा आगे करना चाहिए, जिसमें उसने आप कह लें कि विराट को इनको सबको मतलब आउट किया हुआ है, रोहित शर्मा को आउट किया हुआ है। इसको सारी बॉलें वहाँ पे रखनी चाहिए, बिकॉज नया गेंद है, बॉल ने स्विंग भी करना है। इसको वाइड बॉल मतलब बहुत ना करवाए, क्योंकि उसका हाथ खुला हुआ है। वो जिधर भी बॉल कराएंगे, जिस तरह आपने देखा लास्ट 1-2 मैचेस पहले, जो लास्ट संडे को आई थिंक मैच था, पहली बॉल पे उसने ऐसे पुल किया और बॉल जो था वो छक्के पे गया। तो इस तरह की चीज़ों से परहेज करें, बिकॉज कॉन्फिडेंस पे लूज होता है। कमिंग बैक टू द बात करते हैं हम साइन के ऊपर, बहुत चांसेस, बहुत ज़ीरो। कभी अपनी लाइफ पे ऐसा देखा आपने और आप उसके बारे में क्या कहें? साइम आई थिंक थोड़ा सा अनलकी है और वो हो जाता है। मैचेस के बाद भी अनलकी बैच एक आता है, वो मेरे ख्याल उस पे आया हुआ है, बाबर वाला बैच आ गया। हाँ, और वो उसको रिगेन नहीं कर पा रहा, बट मौका देना चाहिए। मेरा ख्याल है उसको भी चाहिए कि वो आज आखिरी मैच होगा, अगर वो परफॉर्म करते हैं तो सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज आपको ऑब्वियसली ऐसे ही है। मतलब वो पाकिस्तानी टीम का जो एग्जैक्टली कल्चर है उसमें फिर उनको सोचना पड़ेगा। दे हैव टू रीथिंक अबाउट स्पिनर्स के बारे में क्या? व्हाट अबाउट द स्पिनर्स के पाकिस्तान के स्पिनर्स? इंडिया तो खैर स्पिनर्स का बहुत अच्छा खेलता है, लास्ट मैच जो भी ऐसी हुआ स्पिनर ने अच्छा भला फंटा लगाया उनको। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने 1-2 स्पिनर्स को बॉलिंग भी नहीं कराई। हाँ, हमने नहीं करवाई क्योंकि हमारा ये बिलीव था कि शायद लाइक फास्ट बॉलर जो हैं वो मैच को ले जाएंगे, बट स्पिनर्स को यूज़ करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि पावर प्ले के फ़ौरन बाद स्पिनर्स को इनको यूज़ करना चाहिए और स्पिनर्स भी वंस अगेन बॉलिंग ऐसी कराएं कि वो हाथ ना खुलने दें बैट्समैन का, फंसा के बॉलिंग कराएं एंड कोऑर्डिनेशन के साथ चलें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ठहर के आराम से सुकून से हर एक बॉल की स्ट्रेटजी बनाएं, तो फिर ये जाके एज आई सेड अर्लियर के साइकोलॉजिकली जो टीम डोमिनेट करेगी वो आउट परफॉर्म कर जाएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू इमरान भाई, थैंक यू। प्लेयर से बात कर रहे हैं, बहुत सारे जो खिलाड़ी उनसे भी बात की। अभी कुछ देर पहले यहाँ मैच भी हुआ, तो हमारे साथ 2 प्लेयर मौजूद हैं। ये बताइएगा कि आज पाकिस्तान इंडिया का मैच है, तो आप ये बताइएगा कि टॉस को डिस्कस करना चाहिए? मेरे ख्याल से मैटर करता है टॉस। इंडिया चेज को पसंद करती है और अभी तक उस तरह से टेस्ट उनकी ओपनिंग हुई भी नहीं है पहली बारी में, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगर टॉस जीते हैं तो चेज़ पे जाएं। आज टॉस जीते तो चेज़ पे जाएं, अगर टॉस नहीं जीते तो
टॉस नहीं जीते तो उन्होंने वही पाकिस्तान को पहले बैटिंग करवाएंगे और कोशिश करेंगे जितना कम स्कोर वो पकड़ सके। अभिषेक शर्मा 6 ओवर अगर खेल जाता है, अभिषेक शर्मा, मेरी तो प्रेडिक्शन है कि आज वो नहीं चल रहे। आज वो आप ये क्यों सोचते हैं कि पिछले 5 मैच में किसी ने कुछ किया और आज कुछ नहीं करेगा? नहीं, ये अपनी एबिलिटी की बात पाकिस्तानी तो असल सोच में देखें। आप देखेंगे शाहीन अफरीदी के पहले ओवर में विकेट्स नहीं आ रहे थे, लास्ट 2 मैचेस में उनकी विकेट्स आई हैं, तो मेरे ख्याल से एक कॉन्फिडेंस उनका बड़ा हाई है और उम्मीद है कि वो अच्छा करेंगे। यानी कि वही पाकिस्तानी वाला दिल। देखिए हम न्यूट्रल बात नहीं तो करनी है। मैं आपने अगर वो प्रोग्राम देखे हैं जो हम आपके साथ करते हैं तो उसमें भी हमने पहले मैचेस में बिल्कुल रियलिस्टिक बात की है, लेकिन अभी नहीं कर सकते। अभी ये हुआ है कि एक फॉर्म वापस आना शुरू हुई है, तो किसकी? दोबारा पाकिस्तान टीम की। मैं बहन भाई को पूछ रहा था किसकी फॉर्म वापस आई, आप भी मुझे बताएं किसकी आई है? शाहीन की फॉर्म वापस आई हुई है और वही जो पहले ओवर की विकेट लेस वो जा रहे थे तो वो वापस आया और उम्मीद वो करते पता है हैं। आपको, एक मैच में विकेट लेता फिर उसके बाद 3 मैच नहीं, 2 मैचेस हो गए लगातार। तो फिर हम दूसरी बता भी भूल जाओ। नहीं, वो 3 मैचेस पहले भी बहन भाई आप बताएं, ये व्हाट्सएप कह रहे हैं कि जी फॉर्म वापस आई है, आपको किस प्लेयर की फॉर्म वापस आई भी लग रही है? अच्छा सर, एज सर फॉर्म, अगर कंप्लीट फॉर्म में बात करूं तो अगेन प्रीवियस मैचेस को देखते हुए मुझे तो नहीं नज़र आ रहा, बट एट द सेम टाइम एक फॉर्म से भी ऊपर की चीज़ होती है मेरे मानने में गेम के अंदर, किसी भी स्पोर्ट के अंदर, वो होता है मोरल। मोरल होता है जिसको हम गैरत भी कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो बॉयज़ की गैरत को इन्होंने वहाँ पे जाके छेड़ा जहाँ पे नहीं छेड़ना चाहिए था, मेरा मानना ये है। ठीक है, जिस तरह का एग्रेशन हमने हारिस का देखा है और शाहीन का देखा है एंड एवरीवन फॉर दैट मैटर, राना ने जिस तरह आउट करके वो शो किया, तो सर बॉयज़ की हटकी हुई है मेरे अकॉर्डिंग। और दिमाग का गेम है आज सर, पाकिस्तान इंडिया इतना हाई प्रेशर गेम होता है, डेफिनेटली दिमाग का गेम है। जिसने चढ़ाई कर दी पहले, आई थिंक, और वो दिमाग का भी गेम ये है कि कौन किस पे हावी होगा। आपने देखा जो बड़े ये फाइनल्स पाकिस्तान इंडिया खेलते हैं, 1 साइडेड मैचेस होते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी उठा लें, डिफरेंट मैचेस जो भी पास में भी खेलें, इट्स ऑलवेज अ 1 साइडेड अफेयर। तो मेरे ख्याल से आज पाकिस्तान इज टू विन इंशाल्लाह। हम बड़े ऑप्टिमिस्टिकली भी और मैं प्रैक्टिकली भी सारे आपको लोग पाकिस्तान की जीतने के पीछे कोई रीजन आपने बताई कि जो शीले सर देखें, पैशनेट है, कोई ये की बात क्यों नहीं कर रहा है कि कोई टेक्निकली सर की कोई चीज़ होती है? सर देखें, अब मैं आपको अच्छे साइन बताऊं ना, तो उसमें पहली चीज़ जो मैं देख रहा हूँ अगेन वही शाहीन का रिदम। मैंने जब से उसका कमबैक हुआ इस तरह का रिदम में उसको बॉलिंग करते हुए नहीं देखा, एंड फॉर दैट मैटर हारिस का। अगेंस्ट बांग्लादेश नो अगेंस्ट एवरी टीम सर, अगेंस्ट एवरी टीम। चले अब देखें वो निशांका भी फॉर्म में थे, सर, विशाल मेंडिस भी फॉर्म में। अगर आप इंडिया के मैच की बात करेंगे, शाहीन ने बॉल बुरे नहीं किए, शॉट अच्छे हो गए, डिफरेंट चीज पीछे कर दिया था। वो कहा गया था, बिल्कुल ने कहा था ना कि वो सर ये लॉन्ग हैंडल है, टेक्निकली ये मुश्किल शॉट है, लेकिन खैर वो खड़ा हुआ था आगे से उसके पकड़ लिए। लिया। हाँ, वो खड़ा हुआ था उसके लिए, अब उसकी अच्छी किस्मत। लेकिन खैर अभिषेक शर्मा, आई कैन बेट यू ऑन दिस कि अभिषेक शर्मा इज नॉट। का क्या करना है यार साइम यू को मेरे ख्याल तोड़ा नहीं, उसमें डाल के बांध के कहीं पे छोड़ा है। हाँ ऑनेस्टली मैं बताऊंगा, मैं तो नहीं सपोर्ट कर रहा सर। आप साइम का भी कुछ तोड़ा लेना पड़ेगा। सलमान का क्या करना है सर? आगा का सर देखिए, कैप्टन है अभी तो नेशनल साइड का हमारी, हमें सपोर्ट मैं इसलिए चुप कर गया हूँ। जब तक ये टूर्नामेंट चल रहा है उसके बाद देखेंगे। मोहम्मद हारिस का क्या करना है? हारिस मेरे ख्याल से जो शॉट मार दो ऑफ स्टंप दो। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप वो कहता है नंबर 3 पे मैं सही खेलता हूँ, आपने एक मैच उसको खिलाया, उसने 50 कर दी है, उसके पास तो रीजन है कि खिलाया था, एक ही मैच खेला। नहीं हमारा भी आउट हुआ एक मैच में, और हमारे खिलाफ एक मैच में हुआ। वन डाउन बारी मिली है, फिर जो ट्राई सीरीज में पूरी उसको बारी मिली है वन डाउन। अच्छा ये बताइए कि फहीम के 2 छक्के बस इसीलिए खिलाते हैं उसको बॉलिंग पे? देखिए फहीम के 90 रन आपके आ रहे हैं, ये वो गलत 8 बात गेंदों कर पे रहे हैं। 20, ये 10 गलत गेंदों पे 25 रन और साथ वो जब इंडियन लगते हैं बॉलिंग भी नहीं कराते, पता आपको? नहीं आउट किए आगे। नहीं उसने आउट किए हैं। आई थिंक पिछली बार जिस तरह उसको यूटिलाइज किया बड़ा अच्छा हुआ था, पिछले मैच में तो यूटिलाइज। अच्छा दूसरी एक की पॉइंट जिसकी वजह से मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक हूँ प्रैक्टिकली कि फर्स्ट मैच वर्सेस सेकंड मैच, अब परफॉर्मेंस का अगर कंपेयर, हम लोग ना एक जज्बाती कौम है, हम कई दफ़ा अच्छी चीज़ों को भी जज्बात के पीछे छुपा देते हैं, बुरी चीज़ों को भी जज्बात के पीछे छुपा देते हैं। रन बाद में ज़्यादा कर लिए हमने, फिर वो चेज कर गए। नहीं सर ओवरऑल क्रिकेट की बात करें तो द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट व्हिच वाज प्लेड इन सेकंड मैच वाज नॉट बेटर। पिच कैसी होगी आज?
सर विकेट बैटिंग होगा, बैटिंग विकेट होगा। इंडिया खेल रहा है सर, फाइनल खेल रहा है, बैटिंग विकेट तो मैं बैटिंग बता होगा। देता हूँ, आज इंडिया ने टर्निंग विकेट बनाना है। इंडिया ने क्यों बनाना है इमरान? इंडिया इसलिए बना सकता है ना, इंडिया होस्ट है, इंडिया इंडिया होस्ट है इस टूर्नामेंट हाँ, का, तो होस्ट के बाद राइट होते हैं कि वो जिस तरह का मर्जी पिच बनाए। तो बस आप सर मेरे ख्याल से दे रिलाई ऑन देयर बैटिंग मोर देन देयर बॉलिंग, मेरे ख्याल से तो कभी तो इट वुड बी अ बैटिंग विकेट, आई थिंक सो। और पाकिस्तान की वैसे बैटिंग श्रीलंका ने विकेट 200 चेज कर लिया था भाई, क्या बात कर रहे हो, बैटिंग विकेट क्यों बनाएंगे? पाकिस्तान ने तो ज्यादा मारते सर, उनकी बॉलिंग नहीं थी पूरी उस मैच में, बुमराह नहीं खेल रहा था, अच्छा, चार आधी बॉलिंग से खेल रहे थे वो लोग। 4 ओवर उसके तो डिफरेंस फिर क्रिएट कुलदीप करते यादव। हैं। कुलदीप भी है, कुलदीप को सर स्कोर नहीं लगा पिछले मैच में दुबे। वो दुबे सर, वो उसको मैं बॉलर नहीं मानता। सिद्धू को अब देना हसन नवाज के सामने। हाँ सर जी, उसको बॉलर नहीं मानता। हसन नवाज को तो आप गिराना ही नहीं आता। वही ना, ये तो इशू है यहाँ पे। नहीं, मुझे लग रहा है हमाद भाई के आज ये चेंज किसकी होगा। जगह पे? हुसैन तलत की जगह? जी, आई थिंक सो। मेरे ख्याल से तो नहीं बनता। असल मामला ये है, हुसैन तलत को नहीं बिठाएगा, जो मर्जी करे। हाँ, बनता भी नहीं है अब। सर अगर मेरिट पे बात करें ना, तो आज के मैच में मेरे ख्याल से बनता है। हारिस की जगह पे बनता है, आप उससे फरहान को कीपिंग कराएं। कीपिंग कराएं। नहीं, मेरे ख्याल से हारिस स्टिल ही हैज द T20 एबिलिटी ऑन द लीस्ट। तलत ही इज अ ग्रेट प्लेयर फॉर बट नॉट फॉर T20 आयर्स। नहीं, अच्छा ये बताएं, इंडियन बैट्समैन 3-4 हैं जिनकी बारी नहीं लगी, आपको याद है ना? सर उनकी लगनी भी नहीं है, तो फिर वैसे लिखवा लें एक आप। नुकसान ये भी तो तो है हमारे ना। भी किसी की भी नहीं लगनी। सर नहीं लग जाएगी, हमारी तो सबकी बारी- सर हमारी एक ही लागी ना बारी या 2 की लागी बारी। आज वो जो हमने आर्मी का अपना बशिंदा भेजा हुआ ना, फखर जमान, अब उसको वॉच आउट फॉर फखर जमान। वो इंडियन देख रहा है भाई, देख लो पहले। मेरे ख्याल से साइम भी कुछ आज बेस्ट ऑफ लक सर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए, कल चला मिलते हैं पाकिस्तान आपसे। जिंदाबाद। ठीक है जी, सर थैंक यू। नाज़रीन, आपने देखा कि बहुत सारे लोगों ने आज बात की पाकिस्तान और भारत के मैच के ऊपर, बहुत पैशनेट भी थे, बहुत टेक्निकली भी बात की, लेकिन सबका जो जज्बा था वो एक ही था कि आज पाकिस्तान को जीतना चाहिए। चाहे पाकिस्तान की जो टीम है वो किसी भी नंबर पर है, लेकिन भारत की नंबर 1 वाली टीम को उन्होंने आज हर हाल में शिकस्त देना है, और वो चाहते हैं कि ये 3-0 ना हो। लेकिन अगर आज पाकिस्तान जीतता है तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट में एक रिवाइवल के तौर पर भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट को इस तरह की जीत की बहुत ज़रूरत है। अगर आज हम हार गए तो शायद पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत पीछे चली जाएगी। ये था आज का हमारा प्रोग्राम। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।